वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से अपने तर्क से उनको समझाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पृथक निर्वाचन हासिल कर लिया था, डबल वोट का अधिकार देश के अछूतों के लिए हासिल कर लिया था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उसी तरह का छल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ गांधी जी ने किया। जिस तरह का छल आप जानते हैं हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, जिस तरह का छल राजा बलि के साथ हुआ, उसी का जो आर्य अनार्यों के बीच का जो युद्ध है, जो देवासुर संग्राम है, उसी तरह का शरण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ। उसी तरह जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, तो ये बार बार अंगूठे काटे जा रहे, चाहे एकलव्य का कटे, हमारा कटे या किसी और का कटे, ये अंगूठा काटना बंद होना चाहिए। और हम चाहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र दोबारा बने, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहेब इसलिए ले थे कि अछूतों के प्रतिनिधि जीतकर संसद विधानसभा में जाए और उनको केवल अपने ही समाज के लोग चुने ताकि वो उनकी आवाज बन सके। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद उस षड्यंत्र में जिसमें हमारे पूरे समाज को कत्लेआम करने की धमकी दी गई, तो बाबा साहब को हमारे साथियों ने कहा, बाबा साहब के साथियों ने, कि अगर पूरा समाज कत्ल कर दिया जाएगा, जड़मूल नाश कर दिया जाएगा, तो ये पृथक निर्वाचन लेके फिर क्या करेंगे। तो मजबूरी में उस दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट करना पड़ा, जिसमें पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। और संयुक्त निर्वाचन में आप जानते हैं केवल एससी को एससी नहीं चुन रहा है, एससी एसटी को एससी एसटी नहीं चुन रहे, बल्कि सब लोग चुन रहे हैं। तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, वो अपनी पार्टी लाइन पे अपनी विधानसभा में संसद के अंदर हमारे समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इसलिए हमें सच्ची भागीदारी चाहिए, सच्चा नेतृत्व चाहिए और सच्चे प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होना जरूरी है। एससी एसटी को केवल एससी एसटी के लोग चुने और पूरे देश को दो क्षेत्रों में बांटा जाए। एक तो एससी एसटी की 131 सीट है संसद की, तो 131 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाए। उन 131 को चुनने के लिए केवल एससी एसटी वोट डालें और 131 से बच के जितनी बाकी सीट बचती है जनरल की, उतने क्षेत्र में भारत को बांटा जाए। उनको फिर जनरल सब लोग जितने भी रहते हैं उस क्षेत्र में, चाहे एससी हो चाहे जनरल हो, वो वोट डालें, उससे वो जनरल के चुने जाएं। तो जो एससी के 131 चुन के जाएंगे वो सच्चे प्रतिनिधि एससी के होंगे। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इस मंच के माध्यम से हम आज फिर से दोहराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।